प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाने के साथ बाबा को विशेष महाराष्ट्र के भाई बहनें और भी अन्य जगह के भाई बहनें सभी को याद बाबा को जाकर के दी। बाबा कहने लगे कि बच्ची, आज तो सद्गुरुवार का भी दिन है और विशेष बाप का बच्चों के साथ मिलन मनाने का भी दिन है। बाबा ने कहा कि इसलिए दुनिया में तो गंगा स्नान, पानी के सागर में डुबकी लगाने के लिए साल में एक बार दो बार नदी या गंगा सागर के कंठे पर जाते हैं। पर बाबा ने कहा यह तो महासागर है। फिर बाबा कहने लगे बीच में ही, महाराष्ट्र माने क्या होगा? बाबा ने कहा कि विशेष महाराष्ट्र है ही। बाबा ने कहा महारास करने वाले, महान संगठन बनाने वाले। और तीसरी बात कौन सी कही होगी? बाबा ने कहा बच्ची बताओ। मैंने बोला बाबा आपका राज तो सुनाने का आप ही बता सकते हैं। बाबा ने कहा महाठाट में रहने वाले, महाठाट में अच्छी तरह से रहते हैं ना, सज धज के बन ठन के, उसको महाठाट कहते हैं, ऐसे कहे ना। तो बाबा ने कहा कि इन बच्चों में बाबा यह विशेषता देख रहे हैं। इसलिए बाबा का घर ऐसा सागर का कंठा है जहाँ पर 6 मास, 5 मास, महीने में 2 बार, 3 बार भी बाबा के बच्चे महासागर में डुबकी लगाने के लिए पहुँचते रहते हैं। बाबा के घर में भरपूर होकर के जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसा मेला जो संगम पर बाप ने रचा है, मंगल मिलन मनाने का, बाबा ने कहा पे यह बाबा देख करके बहुत खुश होते हैं कि सचमुच में भगवान शिव बाप ने ऐसा यज्ञ रचा दिया है बच्चों के लिए, जो बच्चे सहज रीति से बाप के साथ मिलन मना सकें। यह देख करके बाप को बेहद खुशी होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे महारास करने वाले, महासंगठन में रहने वाले, महाठाट में रहने वाले विशेष बच्चों को बाबा ने कहा आज विशेष डबल याद प्यार बच्चों को देना, क्योंकि विशेष बच्चे जो भी पहली बार आए हैं बाबा के घर में, सद्गुरु बाप से तो मिलते ही हैं, पर बाबा ने कहा विशेष बाप से मिलन मनाने का भी आज विशेष दिन है। इसलिए हर बच्चे की, ब्राह्मण बच्चे की
जो याद है, जो प्यार है, बाप के पास पहुंच रहा सूक्ष्म में, क्योंकि डबल फायदा है, डबल दिन है तो डबल फायदा है। बाबा ऐसे कहते, बड़े प्यार से मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा कि मेरे सभी बच्चे बड़े स्नेही सहयोगी तो हैं ही, क्योंकि बाबा के महायज्ञ में बच्चों का भी सहयोग मिलना, सहयोग प्राप्त करना, बाबा ने कहा यह भी बच्चों का बड़ा भाग्य है। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भोग की थाली की तरफ दृष्टि डालते हुए बाबा को विशेष कई आत्माओं की भी याद दी। विशेष आज सुभाष भाई जो ज्ञान सरोवर के थे, महाराष्ट्र के थे, उनकी भी विशेष याद दी। बाबा ने ऐसे कहते एकदम से जिन भी आत्माओं के प्रति विशेष याद और भोग लेकर के गई, तो बाबा ने कहा यह भी संगम का समय विशेष बच्चों का भाग्य बन जाता है। जो बाबा के बच्चे अपने बाप को भोग स्वीकार कराते हैं रोज नित्य, पर बाबा तो सूक्ष्म वतन में समय के अनुसार, दिन के अनुसार बाबा बच्चों को इमर्ज करते हैं और वतन में बुलाए उन बच्चों को इमर्ज करते विशेष प्यारे बाबा के घर का भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा ऐसे कहते हुए जिन भी आत्मा प्रति भोग था, बाबा ने बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सुभाष भाई की भी याद दिया, तो बाबा ने भी जैसे सभी को एडवांस में याद प्यार दिया, और बाबा का सभी विशेष टीचर्स बहनों की भी याद थी। बाबा ने कहा ये भी मेरे हम जिन्स गुरु भाई हैं सभी बहनें, ऐसे कहते हुए बड़े प्यार से याद प्यार लेते सभी के प्रति। फिर हम नीचे साकार वतन में पहुंच गए। ओम शांति, ओम शांति।